बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 20 जून साल 2020 और दिन है हफ्ते का। आज हम आपसे मज़ीद अहम तरीन डेवलपिंग स्टोरी उस पर बात करेंगे। चाइना और इंडिया, इंडिया नेपाल और चाइना और पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये सारी सूरत हाल। लेकिन अब ये स्टोरी मज़ीद अहम होती जा रही है और चीन ने खुल कर ये एक धमकी लगाई है इंडिया को। और चीन जब धमकी लगाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि वो जो कह रहा है वो कर भी देगा। चीन बहुत, आपको पता है, खामोश तबाह मुल्क है और बहुत गहरा, बहुत डीप उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी, और जो उनके लोग हैं और ख़ास तौर पे पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स बहुत कम बोलते हैं। और वो जैसे कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो वाक़तन वो गरजते नहीं हैं, बिल्कुल वो बरसते हैं, और जब बरसते हैं तो पूरा पूरा बरसते हैं। तो ये चाइना की एक खूबी है, चाइनी पॉलिसी की। तो चाइनीज़ ने एक तो ज़बरदस्त बात की है, उन्होंने खुल के जनाब धमकी लगाई है, खुल के पैगाम दिया, खुला मैसेज, खुला चैलेंज इंडिया को। और वो ये है कि आप वादी गलवान छोड़ जाएं, वादी गलवान से निकल जाएं, और अगर आप ना निकले और अगर आपने कोई पंगा लिया तो इसका मतलब है कि जंग, और चाइना जो है वो जंग के लिए तैयार है। एक बात उन्होंने ये की, और दूसरा एक और मैसेज भी कन्वे किया है, और वो ये कि अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की और किसी दोस्त मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश की, और अगर मामले को आपने मज़ीद ख़राब किया, तो चाइना ने यह भी कहा है कि फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर, फिर हम उधर भी बढ़ेंगे। और फिर क्या होगा वो आपको इल्म है बहुत अच्छी तरह। एक बात तो ये है। दूसरी ये बता दूं कि चाइना ने अपना लद्दाख और गलवान वादी, यहाँ पे जनाब अपनी अफवाज की तादाद बढ़ा दी है। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो होश उड़ाने के लिए काफ़ी होगी। इस वक्त तकरीबन जी चीन की 2 लाख आर्मी जो है, चीन की 2 लाख आर्मी, 2 लाख ट्रूप्स वो मशरक़ी लद्दाख, वादी गलवान, अक्साए चिन, इन इलाक़ों में मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे जो फोकस है वो ज़रा थोड़ा सा हटके हैं। मैं ये बता दूं कि वो थोड़ा सा पीछे हैं, इतना क्लोज़ नहीं है, लेकिन ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि तकरीबन 2 लाख ट्रूप्स जो हैं चाइना ने अपने वहाँ पे पहुँचा दिए हैं, जदीद तरीन हथियार पहुँचा दिए हैं। और किसी भी किस्म का इंडिया की तरफ से मिस एडवेंचर करने की कोशिश की या एडवेंचर करने की कोशिश की, या उन्होंने कोई पंगा लेने की कोशिश की, तो चाइना की तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि फिर ये जंग होगी। और जंग सिर्फ़ मशरक़ी लद्दाख, शुमाली इलाक़ों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये इसका दायरा फिर वसी होगा। और एक और चीज़, इसी वजह से मैं अगली बात जो आपको बता रहा हूँ कि इंडिया जो है, मैं इस वक्त इंडियन आवाम से, जो इंडिया के लोग हैं उनसे मुखातिब हूँ, इंडिया के जो मीडिया पर्सन हैं। इंडियन गवर्नमेंट जी अभी तक आपको कुछ नहीं बता रही, ना गवर्नमेंट बता रही है, ना आपकी आर्मी बता रही है। और उन पे प्रेशर है अजीत डोवल का, मोदी का और रॉ का कि आपने ये ख़बरें छुपानी हैं, फैलानी नहीं है। तो वो एक्चुअल सिचुएशन आपको नहीं बता रहे, वो ये भी नहीं बता रहे। तो इसलिए आप समझदार लोग हैं, तो आपसे भी मैं यही कहूँगा, ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया से, कि वो आलमी ज़राए अबलाग पे नज़र रखें और गैर जानिबदार ज़राए को देखें, तो वहाँ पे उनको एक्चुअल सिचुएशन सारी नज़र आ जाएगी। और फिर भारत क्या कर रहा है वो भी बताता हूँ। इसी दौरान आगे मैं इसी दौरान ख़बर आई है जनाब, ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे हुई इंडिया में। तो उसमें नरेंद्र मोदी ने
जो बयान जारी किया है वो बिल्कुल वो बात नहीं है। वो एक आवाम को, भारतीय आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बयान जारी किया गया और वो ये है कि जनाब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो कोई दरअंदाज़ी हुई ही नहीं सिरे से। चाइना ने 1 इंच भी नहीं लिया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वही है जो पहले से है और उस पर किसी किस्म की कोई ऐसी दरअंदाज़ी भी नहीं हुई, ख़िलाफ़ वर्जी भी नहीं हुई। तो इसलिए ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं और इंडिया जो है वो 1-1 इंच का चप्पे का अपना दिफा करना जानता है, ये है वो है। तो ये ख़बर, सरकारी ख़बर जारी की गई है जनाब, ये बिल्कुल गलत है। और वहाँ पे तकरीबन 20 जमातों के रहनुमा मौजूद थे, कांग्रेस समेत। उन्होंने भी सख्त तरीन सवालात किए हैं और मैं बताता हूँ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो मैं बताता हूँ। लेकिन जो सख्त तरीन सवालात किए गए अपोजिशन की तरफ से और दीगर सियासी जमातों की तरफ से, वो उनका फ़ोकस एक ही था, सब में एक चीज़ मुश्तरक थी और वो ये थी कि ये रॉ का इंटेलिजेंस फेलियर है, ये इंटेलिजेंस की नाकामी है, ये रॉ की नाकामी है, इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी है कि चाइना इस हद तक वहाँ पे अपने मामलात फैलाता रहा, इलाक़ों पे कब्ज़ा करता रहा, अपनी फ़ौज उतार दी, अपनी फ़ौज बढ़ा दी, एयर बेस बना दिया, सब कुछ किया। उसके बाद यहाँ तक के हमारे जो 23 सरकारी तौर पे जो बता रहे हैं वो 23 फ़ौजी भी मार दिए, जिनमें अफसर भी शामिल हैं, जबकि एक्चुअल जो तादाद है वो 47 है और 1 कर्नल, 2-3 मेजर, 10 जवान वो वैसे ही गिरफ़्तार हो गए, वो वापस किए। तो ये सारी चीज़ें जो इंडियन अपोजिशन ने मोदी से पूछी और राजनाथ से पूछी, राजनाथ से कहा कि जनाब बताएं। और दूसरा ये कि हमारे जो जवान हैं इंडियन आर्मी के, उन्होंने कहा वो ज़िबा होते रहे, मारे जाते रहे, डंडों से मार दिए गए और आप कहाँ थे सारे और हमारी आर्मी कहाँ थी। तो ये सब कुछ क्या है। तो जो सरकारी बयान जारी किया गया है वो तो बिल्कुल ढीला ढाला सा है, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि अब वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जी इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उनके लिए भी बहुत बड़ी नाकामी है और इंटेलिजेंस इदारों की, ख़ासतौर पर रॉ की नाकामी है, उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस की नाकामी। ये सारा नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए अब मिन्नत तरला किया जा रहा है अपोजिशन रहनुमाओं का कि मेहरबानी करें कि आप बाहर ऐसी बातें ना करें वरना कौम का मोरल डाउन हो जाएगा। और अगर ये कमज़ोरियाँ बाहर निकलीं, जबकि एक्चुअल जो बात बताई गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल जो ब्रीफिंग है जी वो ये है कि चाइना ने एक बात कही है। चाइना ने कहा है कि जनाब पिछले तमाम मुआहदे मनसूख, कि मैं आपको एक्चुअल और फैक्चुअल बता रहा हूँ, जो कन्वे किया गया इंडिया को 1993 से लेके 1962, 93, 96 तमाम जितने मुआहदे हैं वो सारे के सारे मनसूख तस्वुर किए जाएं, मुअत्तल तस्वुर किए जाएं, क्योंकि चाइना ने ये इंडिया को बावर कराया है कि उसकी बुनियाद एक थी और उसकी बुनियाद ये थी कि चाइना और इंडिया 2 फ्रेंडली कंट्री हैं। लेकिन पिछले तकरीबन 10 सालों की एक्टिविटीज़ ये बता रही हैं और पिछले 5 साल की ख़ास तौर पे ये बता रही हैं, ये चाइना ने इंडिया को कन्वे किया है। ये बता रही हैं कि जनाब इंडिया जो है वो चाइना का दोस्त नहीं रहा और इंडिया चाइना के मुखालफ कैंप में और चीन को कमज़ोर करने वाले ममालिक के साथ उस इत्तेहाद में शामिल होकर चीन की जड़ें काटने वाले मुल्कों में शामिल हो चुका है। ये चाइना की तरफ से कन्वे किया गया है और इसलिए अब ऐसा कोई मुआहदा हमारे पे लाजिम नहीं, ना हम उसको तस्लीम करते हैं जो इंडिया और चाइना के दरमियान थे, खा वो सरहदी तनाज़े थे या अदरवाइज़ कोई और मुआहदे थे, हम उसको नहीं मानते क्योंकि आप यानी कि इंडिया चाइना के दोस्त ममालिक से निकल चुका है। और उन्होंने कहा कि उन मुआहदों की पासदारी तब की जाएगी, वो मुआहदे मुक़द्दस तब हैं 2 तरफ़ा अगर चीन ये साबित करे, इंडिया ये साबित करे कि वो चीन का दोस्त है, ना सिर्फ दुश्मन नहीं है बल्कि दुश्मनों के साथ भी मिला हुआ नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चाइना के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई साजिश नहीं कर रहा। तो ये एक बात की। दूसरी उन्होंने कहा है चाइना ने, अब मैं अगली बात बता रहा हूँ
चाइना ने कहा है जनाब कि अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो होगी जो हम कहेंगे। अब वो जो 1962 में जो कुछ हुआ मुआहदा शुआहदा, उन्होंने कहा उस साइड पे रख दें, उसका कोई नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमने कुछ और काम करने थे, वो तो हुए नहीं, और हमने सरहदी तनाज़ा हल करना था, वो भी नहीं हुआ। और उल्टा ये कि आप जो सी पैक है वो एक इक़्तिसादी राहदारी, उसके ख़िलाफ़, और जो चाइना के तिजारती इक़्तिसादी मफादात हैं, आप उनके ख़िलाफ़, स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, उनके ख़िलाफ़ आप काम करना शुरू हो गए। लिहाजा उन्होंने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो होगी जिसका तयन हम करेंगे, चाइना करेगा, और उस पर उन्होंने अमल दरामद भी शुरू कर दिया है, और वो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि ये मारे कैसे जा रहे हैं बंदे, चाइना के क्यों मारे जा रहे हैं, पकड़े क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी तो क्लियर है नहीं, नीचे से कह रहा है कि आप ज़रा प्रेशर डेवलप करें, वो अपना इलाका समझ के ही वहाँ पे गश्त करते हैं, चाइना उनको मना करता है, और जब मना करता है तो उनको फारिग कर दिया जाता है इंडियंस को, और उनको मारा जाता है, सिंपल सी बात है। और इसलिए अब वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो जो तसव्वुर था वो अब ग्राउंड रियलिटी प्रैक्टिकली वो नहीं है ग्राउंड पे, लिहाजा ये एक चाइना ने कन्वे कर दिया है। अब जनाब क्या इंडिया जो है वो अब क्या कर रहा है, उसके बारे में आपको बता दूं कि इंडिया को अब अंदाज़ा हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जी, एक और भी कन्वे किया गया है, वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, उसकी मज़ीद तफसील इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। वो है मकबूजा कश्मीर के सिलसिले में ख़ास तौर पे। और अच्छा जी, तिजारत की बात हो रही थी, ट्रेड, चाइनीज़ मसनूआत जलाई जा रही हैं, गिराई जा रही हैं, तो चाइना ने यह भी बता दिया है कि जनाब हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया भर से जो तिजारत है, दुनिया भर में जो तिजारत है चाइना की, उसका सिर्फ 2% और उससे भी कम वो इंडिया के साथ, तो उन्होंने उसकी भी बिल्कुल हरी झंडी करा दी है। उन्होंने कहा जी ये आप तिजारती मुआहदा ख़त्म करने वो भी कर दें, हमसे कोई चीज़ नहीं लेनी ना लें, और ये आपकी मर्ज़ी है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2%, 98% तिजारत जो है वो बाकी दुनिया के साथ, और सबसे ज़्यादा तिजारत चाइना की इस वक्त अमरीका के साथ। ये हो गया। अब इंडिया क्या कर रहा है जी, इंडिया ने जनाब खलीज बंगाल में भी कुछ बहरी जहाज़ रवाना किए हैं, और मशरक़ी लद्दाख वाली साइड पे भी अपना जंगी साजो सामान और जंगी हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, उसमें शनूक हेलीकॉप्टर शामिल हैं जी, ये शनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ये भिजवाए हैं ताकि फ़ौजियों को साजो सामान तरसील किया जा सके। इसी तरीके से इंडियन एयर चीफ़ ने भी श्रीनगर और कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का विज़िट किया है, और वो अपना जायज़ा ले रहे हैं। और भारत ने भी अपनी कुछ तैयारियां शुरू कर दी हैं, ख़ास तौर पे चाइना के इस वाज़ेह पैगाम के बाद कि वादी गलवान मुकम्मल तौर पे ख़ाली कर दें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प हो रही है, अहम हो रही है। तो इंशाल्लाह बाकी गुफ्तगू हम अगली वीडियो में बताएंगे। कुछ और अहम ख़बरें हैं, वीडियो ज़रा थोड़ी सी लंबी हो रही है, और आप लोग कहते हैं कि ज़रा वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, लिहाजा जनाब हम आपकी ख्वाहिश के अमल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।